नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर के धर्म सभा भवन में आयोजित CPISML के बदलो बिहार समागम कार्यक्रम में पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे आतंक यात्रा और अहंकार यात्रा करार दिया। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि करीब 20 वर्षों से सत्ता में काबिज नीतीश सरकार अब जनता के मुद्दों से पूरी तरह कट चुकी है। प्रदेश में हर वर्ग प्रशासनिक अत्याचार से त्रस्त है। उन्होंने BPSC अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और माले नेताओं की गिरफ्तारी को सरकार की तानाशाही का उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, वह जनता को राहत देने वाला कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। दीपंकर ने ऐलान किया कि 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार समागम का आयोजन होगा। इसमें आंदोलनकारी ताकतें एकजुट होकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, बाकी सीटों पर वह भाजपा विरोधी पार्टियों का समर्थन करेगी। महागठबंधन के स्ट्रक्चर पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ था। हालांकि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन अब भी कायम है। अब उनसे पूछा गया कि बदलो बिहार समागम का लक्ष्य सरकार बदलना है या सिस्टम, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई दोनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बिहार को भ्रष्टाचार, तानाशाही और प्रशासनिक आतंक से मुक्त करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माले कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी मौजूद रहे। मगध प्रमंडल के स्तर पर बदलो बिहार समागम का ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि इस समय जनता तो परेशान है। जनता का हर तबका, चाहे आप मजदूर किसान की बात करें, छात्र नौजवान की बात करें, महिलाओं की बात करें, कोई ऐसा तबका नहीं है जो परेशान ना हो, जो सुरक्षित हो बिहार में इस समय। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जनता एक तरफ आंदोलन में है, सड़क पर है अपनी मांगों को लेकर, दूसरी तरफ जो सत्ता है, 20 साल से सरकार चल रही है डबल इंजन की, भाजपा और जदयू की सरकार चल रही है। उस सरकार का कोई लेना देना बिहार की जनता से अब नहीं रहा। अभी नीतीश जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं ये प्रगति यात्रा में जहां भी वो जा रहे हैं, ताकि नीतीश जी के पास जनता की कोई शिकायत ना पहुंचे, उनको कोई ज्ञापन ना दे सके, कोई रसोईया, कोई आशा, कोई जीविका संगठन की ओर से, BPSC के जो हमारे छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे, उनकी आवाज नीतीश जी तक ना पहुंचे, इसके लिए वह पुलिस का पूरा आतंक मचा है। माले के नेताओं को थाने में बैठा के रखा जा रहा है, घरों में नजरबंद कर दिया जा रहा है। तो ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये तो आतंक यात्रा है, ये तो सत्ता की अहंकार यात्रा है। तो आज सत्ता के इस घमंड के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ बिहार के सभी आंदोलनकारी ताकतें एकजुट हो रही है और इसीलिए ये जो आज का समागम है मगध प्रमंडल का, ये पूरे आंदोलनों का, मुद्दों का महाजुटान है। और इसी तरह का बिहार के हर प्रमंडल में अभी तक मुंगेर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, सिवान में इसी तरह का समागम हो चुका है। आगे और भी दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, पूरे बिहार के बहुत सारे केंद्र में, मोतिहारी, हर जगह ऐसा समागम होगा। और 9 मार्च को हम सब लोग गांधी मैदान चलेंगे। गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान का कार्यक्रम होगा। तो एक तरफ सत्ता का अहंकार, दूसरी तरफ जनता के आंदोलन की ताकत। तो अब इस समय सत्ता बनाम जनता की इस ऐतिहासिक लड़ाई में जनता को गोलबंद करने के लिए, जन आंदोलनों को तेज करने के लिए ये समागम है। और आपके माध्यम से मगध प्रमंडल और गया के तमाम लोगों से, संघर्षशील लोगों से हमारी अपील होगी कि आप इस आंदोलनों का साथ दें और 9 मार्च को सब लोग मिलकर के गांधी मैदान को भर दें, ताकि ये आवाज दिल्ली, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुंचे। आज 23 जनवरी है, सुभाष बोस का जन्मदिन है। चलो दिल्ली का उनका नारा था, हम तो अभी कहेंगे कि चलो पटना, और पटना से ऐसी आवाज बुलंद हो जो आवाज दिल्ली तक पहुंचे। सर, दिल्ली चुनाव में हमारे भी 2 उम्मीदवार हैं, अन्य वाम दलों के भी चंद सीटों पर उम्मीदवार हैं, और जहां भी हम नहीं लड़ेंगे उन तमाम सीटों पर वहां भाजपा के खिलाफ जो मजबूत उम्मीदवार हैं, आमतौर पर आम आदमी पार्टी
और कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी हम उनका समर्थन करेंगे ताकि दिल्ली चुनाव में भाजपा को एक मुंहतोड़ जवाब मिले। अभी झारखंड में जिस तरह से भाजपा ने कोशिश की थी, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके सरकार को गिराने की कोशिश हुई और झारखंड की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो दिल्ली में भी ऐसी ही कोशिश लगातार होती रही है। केजरीवाल जी से लेकर के आम आदमी पार्टी के बहुत सारे बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, परेशान किया गया। तो एक सरकार को बर्बाद करने, दिल्ली को परेशान करने की पूरी कोशिश हुई। तो दिल्ली की जनता से हमारी अपील है कि इस भाजपा की कोशिश का, साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे। वहाँ तो महागठबंधन का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। नहीं, वो गठबंधन वहाँ पहले तो नहीं था, वहाँ चुनाव में ही, दिल्ली लोकसभा चुनाव में गठबंधन बना था। देखिए, गठबंधन तो चुनाव में कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, लेकिन लड़ाई हर जगह है। और दिल्ली में लोगों की लड़ाई बहुत साफ है कि ये जो पूरे भाजपा का इस समय पूरे देश पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर हमला है, संघीय ढांचे पर हमला है, दिल्ली सरकार के सारे अधिकारों को भाजपा ने छीन लिया। वहां दिल्ली में लोगों की मांग थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, जो मांग कभी भाजपा भी करती रही, और आज भाजपा वहां चुनी हुई सरकार से सारे अधिकारों को उन्होंने छीन लिया है। और इसीलिए दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता वो अपने अधिकारों के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, देश के संघीय ढांचा की रक्षा के लिए मतदान करेंगे।